यारो एक बात याद रखना, अभी बैतुल मुकद्दस की आवाज उठाई जा रही है। खुदा की कसम हम तो पूरे दावेदारी के साथ कहते हैं कि आज से नहीं, ज़माने अरसे दराज से कबल 1400 साल पहले से मजहब इस्लाम 1400 साल से मजहब इस्लाम पर पाबंदियां आयद की जा रही है। देखो ना, कोई इस्लाम अमेरिका इस्लाम के पीछे है, ब्रिटेन इस्लाम के पीछे है, इजराइल इस्लाम के पीछे है, लंदन इस्लाम के पीछे है। कमाल ये है कि पता चल गया कि सबसे आगे अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। सबसे आगे अगर कोई है तो वह मजहब इस्लाम है। आज आतंकवाद का लेबल लगाया जा रहा है। जड़ियों के इस बस्ती से ऐलान करो, खिलकत में खुदा उसको निशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों तक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। इस्लाम को नादानों तक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। हकीकत यही है कि आज मिस्र की, फिलिस्तीन की जमीन पर जो खूबसूरत तरीके से इस्तिहाज किए जा रहे हैं, आप 300-400 साल कबल पीछे जाओ तब पता चलेगा, एक आवाज उठती हुई महसूस होगी। सुकून दिल की खातिर जज्बे हसरत जरूरी है, जुबान पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शेर का तर्जमा चल रहा है। जरा मोहब्बत से थोड़ा मुस्कुरा कर बोले तो मन लगे, है कि नहीं? कुछ बात हो तो जरा प्यार से एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो मस्जिदें बंद हो जाएगी। मजाक मत समझो, मदरसों पे पाबंदियां लगती जा रही है। अभी किसी कमबख्त की आवाज पर आवाज उठाई गई, पूरा मराठा इलाकों में जाकर मस्जिदों में अजानें बंद हो गई माइक से। कहाँ हो, किस खेत के मूली को अपने आप, किस मेयार को अपने आप को समझ रहे हो? खुदा की कसम आवाज ऐसी बुलंद करो कि जलसों से एक पैगामी आवाज उठे है। जितने दुश्मन ईमान भाग जाते हैं, उठा के मक्र के दुकान भाग जाते हैं। अजान देते हैं मस्जिदों से, इसलिए हम अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अजान देते हैं मस्जिदों से, इसलिए हम अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अगर वाकई फिलिस्तीन की आवाज से आवाज मिलाना है तो एक मरतबा अपने हाथ उठाकर उन मुजाहिदों के नाम पर जरा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला रहे हैं, एक मरतबा बुलंद आवाज का नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह सलामत रखे शेर के चेहरे पर मुस्कुराहट। हिंदुस्तान का एक बहुत खूबसूरत चेहरे का मालिक, आवाज का मालिक, अंदाज का मालिक, अखलाक का मालिक भाई मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी आ रहे हैं। आज तक हमने सब शायरों को कहीं न कहीं किसी झगड़ा देखा है, मगर अजमत रजा भागलपुरी से कोई झगड़ा नहीं करता। क्यों? क्यों झगड़ा नहीं करता? उसकी वजह है, उससे झगड़ा मत कीजिए, ऐसी बातें न कीजिए कि सिर्फ झगड़ा हो, और उससे झगड़ा मत कीजिए जो तुझसे तगड़ा हो। अजमत रजा भागलपुरी को कोई नहीं लगता, क्योंकि खूबसूरत चेहरे का मालिक भी है। ये करम है, और ये करम है मेरे मुस्तफा का कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए। अगर इंडिया के बाहर ब्रिटेन इलाके में पैदा होते तो इनका फोटो चमनप्राश में आता। इतने खूबसूरत चेहरे के मालिक हैं। अल्लाह इस आवाज को सलामत रखे। अब हजरत अजमत रजा भागलपुरी आए हैं तो क्या हुआ, हमको जो मिसरा पढ़ना है हम पढ़ेंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए आ रहे हैं, इन बच्चों के मुस्तकबिल संवारिए, इनको बैठा दीजिए मोहब्बत के साथ। हमें मालूम है कि एक बच्चा, बाप ने अपने बच्चे से कहा, बेटा मैंने सुना है कि तू इस बार जो एग्जाम दिया है 90% मार्क्स लाया है। बोला नहीं 90 नहीं 100 लाया हूँ। तो बोला मजाक कर रहा है, मजाक। तो बेटा बोला शुरू किसने किया था? शुरू किसने किया था? ऐसे बच्चे हैं आज के दौर में। खुदा का करम है कि ये बच्चे आ रहे हैं, जलसे में बैठने दीजिए। एक नात का शेर पढ़ना चाहते हैं भैया, इजाजत है? इजाजत है? हमको भी हल्के में मत लीजिए। अजमत साहब आए भागलपुर से, अल्लामा अब्दुल हन्नान आए जमशेदपुर से, मुबारक भाई आए हैं शहरे मुबारकपुर से। तो हम क्या जरियों के हैं? तो हम भी कहीं से आए हैं ना। एक शेर सुनिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो एक मरतबा धीरे से सुभान अल्लाह कहिए।
जरा धीरे से। अच्छा, कुछ लोग तो इतने टेंशन में बैठे हैं, कभी जिनके तसव्वुर से मेरे दिल को करार आया, वही जब सामने आए तो 100 डिग्री बुखार आया। मेरे ससुराल से जब शादियों की टीम आ पहुंची तो आटा दाल से लेकर नमक तक सब उधार आया। अरे साहब, टेंशन जलसे से हटाइए, एक नाथ का शेर सुन लीजिए, बड़ा 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 करम होगा, बड़ी मेहरबानी होगी। जरा मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए और अपने आका को गवाह बनाकर जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नाथ का ये 4 मिसरा जब मैंने किसी शायर से सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं पढ़ता हूँ, जरा सुनिएगा। अगर आपके दिल के अंदर मोहब्बत है, मोहब्बत रसूल है, तो इंशाअल्लाह जज्बात का तूफान आ जाएगा, इश्क की आवाज बुलंद हो जाएगी। ये भाई साहब बार बार खुचरा लेने आ रहे हैं, इनको दीजिए। कोरोना में जब नोट 500 का बंद हुआ था, एक आदमी मेरे पास 3 को 500 का लहराते हुए आया। मैंने कहा भाई साहब ये तो बंद हो गया, क्या करेंगे? तो हमारे तरफ फेंक के बोला, तो कहा हम क्या करेंगे? मतलब जो कहीं नहीं मामला होता है वो स्टेज पर फेंका फेंकी हो जाता है। बस ये 4 मिसरा सुन लीजिए मोहब्बत के साथ। चलो भाई याद लेके जाइए, अगर 10 रुपया कम लेके जाइएगा तो क्या दिक्कत? चले सुनिए, कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। माशाअल्लाह पढ़े लिखे आदमी, पढ़ा लिखा खतीब बैठा हुआ है जो बहुत बड़े जिम्मेदार इदारे के जिम्मेदार मुदर्रिस हैं। वरना आज के दौर में ऐसे ऐसे मार्केट में खतीब आ गए हैं। एक जगह एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, दरियाए आजला, तो हमने उनको लुकमा दिया, हजरत आजला नहीं है दाजला है। तो धीरे से बोले हजरत दाजला से कट के आजला निकला। ऐसे ऐसे दलील दी जा रही है। अल्लाह का करम में पढ़ा लिखा खतीब बैठे हैं, जरा सुनिएगा। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। नौजवानों की पूरी टीम को सलाम करता हूं, जरा प्यार से दे दीजिएगा भाई साहब, यहाँ मोहब्बत दे दीजिएगा। वरना जिस अंदाज में आप बैठे हैं, पेट के इस मसले का हल निकलना चाहिए। रोज आपको अपने घर से पैदल निकलना चाहिए। जिस जगह पे बैठे हैं नौजवानों की ये प्यारी टीम, उस जगह से नोट का बंडल निकलना चाहिए। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं। पढ़ो सहाबा के अक़वाल कर यकीन नहीं। छोटी भार में एक नात का शेर सुनिए जरा मोहब्बत के साथ। कोई रसूल सा सादिक कोई अमीन नहीं, पढ़ो सहाबा के अक़वाल कर यकीन नहीं। नबी को गोद में देकर ये हजरत आमना बोली, नबी को गोद में लेकर ये हजरत आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये हजरत आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर ये हजरत आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं।